एक बूढ़ी औरत की जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था, किसी तरह राजा के बिस्तर तक पहुंचना। इसके लिए उसने हद कर दी, अपनी छोटी बहन से अपने लटक चुके ढीले चेहरे की त्वचा को गोंद से चिपकवाया और आधी रात चुपके से महल के शयन कक्ष में घुस गई। रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन सुबह आंख खुलते ही राजा के सामने एक सूखी सिकुड़ी असली बूढ़ी शक्ल थी। राजा गुस्से से पागल हो गया, तुरंत आदेश दिया, उसे पहाड़ की खाई से नीचे फेंक दो। सबको लगा कहानी खत्म, पर किस्मत कुछ और ही थी। नीचे गिरने के बाद वह मरी नहीं, उसे रास्ते से गुजर रही एक जादूगरनी ने बचा लिया। जादूगरनी के जादू से उसके चेहरे और शरीर की झुर्रियां धीरे धीरे गायब होने लगीं और देखते ही देखते वह दूध जैसी साफ त्वचा वाली जवान लड़की बन गई। थोड़ी देर बाद जादूगरनी चली गई। उसी समय राजा शिकार करते करते पीछे पहाड़ी इलाके में आ पहुंचा। दोबारा मुलाकात हुई, नई सूरत, नई अदाएं। राजा तुरंत उस पर फिदा हो गया। उसे क्या पता यही लड़की कल तक 80 साल की बूढ़ी थी। अगली सुबह राजा ने दोनों बहनों के लिए शाही कपड़े भिजवाए। छोटी बहन कुछ समझ नहीं पाई, पर बुलावे पर तैयार होकर महल पहुंची। जैसे ही अंदर गई, नई रानी उसे अलग ले गई। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी, सामने खड़ी खूबसूरत रानी उसकी अपनी बहन थी। उसने तुरंत पूछा, तू जवान कैसे हुई? जवाब मिला, मुझे खुद नहीं पता, जंगल में सोई थी, उठी तो ऐसी हो गई। फिर उसने बार बार चेतावनी दी, राजा को असली उम्र का पता नहीं चलना चाहिए, और बदले में उसे ढेर सारा धन देने का वादा किया। लेकिन वहीं से जलन शुरू हो गई। छोटी बहन बार बार पीछे पड़ी रही राज जानने के लिए। आखिर तंग आकर बड़ी बहन मजाक में बोल बैठी, मैंने अपनी खाल उतरवा ली थी। बस यही एक लाइन उसकी जिंदगी ले डूबी। उसी वक्त राजा के कदमों की आहट आई। घबराकर उसने बहन को अलमारी में छिपा दिया, पर वह जिज्ञासा में बाहर निकल आई। राजा गुस्से से भड़क उठा। काफी मुश्किल से उसकी जान बची, लेकिन महल से निकाल दिया गया। इसके बाद वह पूरी तरह पागल हो गई। हर किसी से पूछती, मेरी खाल उतार दोगे? मुझे जवान बनना है। लोग उसे सनकी समझकर दूर भागते रहे, सिवाय एक कसाई के। कसाई ने शर्त रखी, अपने कीमती मोती दे दो। यौवन पाने के लालच में उसने बिना सोचे मोती दे दिए। कसाई उसे जंगल में ले गया, पेड़ से बांधा और चाकू तेज करने लगा। वह खुश थी, सोच रही थी अब वह भी अपनी बहन जैसी सुंदर बन जाएगी। लेकिन अगले ही पल कसाई ने सच में उसकी त्वचा एक एक करके काट कर उतार दी। दिल दहला देने वाली चीखों के बाद खून से लथपथ शरीर लड़खड़ाता हुआ गांव तक पहुंचा। चेहरा पहचान में नहीं आता था। फिर भी वह अपने जवान होने के भ्रम में जीती रही और थोड़ी देर में खून बह जाने से मर गई। उधर बड़ी बहन की किस्मत भी ज्यादा देर नहीं चली। एक दिन राजा के साथ बैठी थी, तभी उसके हाथों पर फिर से झुर्रियां उभरने लगीं। जादू खत्म हो रहा था। सच्चाई सामने आने के डर से वह तुरंत महल छोड़कर भाग गई। किसी तरह जान बची, लेकिन उसकी एक लापरवाह मजाक ने अपनी ही बहन की जान हमेशा के लिए ले ली।